नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अकेडमी 360 में। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है और संजय मल्होत्रा को आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के नए गवर्नर बन गए। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत जानकारी है जो मुझे अच्छा लगेगा कि ये जानकारी मैं आपको दूं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से गवर्नर बने हैं? तो ये एक बात ध्यान में रखना आपको कि संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय मल्होत्रा ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शक्तिकांत दास जी का नाम ध्यान में रखना है और ये 25वें गवर्नर थे आरबीआई के और संजय मल्होत्रा जी ने शक्तिकांत दास जी का स्थान ग्रहण किया है और ये 26वें जो गवर्नर बन गए हैं आरबीआई के। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संजय मल्होत्रा को कितने वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्षों के लिए संजय मल्होत्रा को आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। 1990 बैच के जो राजस्थान कैडर के जो बैच था 1990 के अंदर, उसमें आरबीआई के जो नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी थे और वो आईएएस ऑफिसर बन गए थे। ध्यान में रखना दोस्तों आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अकेडमी 360 पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अकेडमी 360 को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा किस राज्य से आते हैं? तो वो राजस्थान राज्य से आते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, राज्य जो उनका है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगी। एक तो आ जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, एक आ जाएगा राष्ट्रपति, एक आ जाएगा प्रधानमंत्री। इस तरह के 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स के द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? तो 5 वर्षों तक अधिकतम कार्यकाल हो सकता है आरबीआई के गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के केंद्रीय बैंक है? तो देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 के अंदर भारत का केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई इसका राइट आंसर रहेगा। कई बच्चे इसका आंसर दिल्ली लगा बैठते हैं, पर मुंबई इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में भारत का विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, 2016 के अंदर भारत में जो विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें आरबीआई के जो उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बनने से पहले किस पद पर कार्यरत थे? तो वो राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत थे वित्त मंत्रालय के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा भारत के मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो आगे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं वो है मनमोहन सिंह। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में डैश में स्थापित किया गया था, इसके आगे चलकर 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, उसके बाद 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए को जारी और आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार किससे होता है? तो वो अधिकार रिजर्व बैंक को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 जोनल कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के 4 जोनल कार्यालय स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो रॉयल कमीशन की सिफारिश से सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो एडवर्ड हिल्टन यंग जी रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर रहेगा। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1963 के अंदर रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ जी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए के नोटों को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है? तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक सभी नोटों को जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर है? तो आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। पहला नाम आपको ध्यान में रखना है एम.डी. पात्रा का, दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है एम. राजेश्वर राव का, तीसरा नाम आपको ध्यान में रखना है टी. रविशंकर जी का और चौथा नाम आपको ध्यान में रखना है जे. स्वामीनाथन जी का। इन चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? तो ई रूपी इसका राइट आंसर रहेगा। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम है ई रूपी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।